आज हम करते हैं उत्तरी भारत में नवीन धार्मिक आंदोलन का उदय कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है उसका उदय किस प्रकार से हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे कि ये धार्मिक आंदोलन जो उनका उदय क्यों हुआ। फिर बाद में हम जैन धर्म जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम बौद्ध धर्म जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि धार्मिक आंदोलन जो उसके उदय के क्या कारण रहे थे। कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य जो था उनका धर्म यज्ञ प्रधान होते हुए भी काफी सरल था। उस समय के यज्ञ अति सरल, शुद्ध और व्यक्तिगत होते थे, जिनमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता था और प्रत्येक मनुष्य स्वयं मंत्रों की सहायता से यज्ञ जो उनको संपादित करने में समर्थ था। और सामाजिक व्यवस्था भी कर्म पर आधारित थी, परंतु धीरे धीरे आते आते वैदिक धर्म जो उसका स्वरूप जो था जटिल हो गया और यज्ञ पुरोहित प्रधान बन गए और वे अत्यधिक जटिल होते गए तथा कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था भी जन प्रधान हो गई और यज्ञों तथा कर्म कांडों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनमें आडंबरों का प्रवेश हो गया। और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते आर्यों की सरल धार्मिक एवं उदार सामाजिक व्यवस्था ने अनेक रूढ़ियां, बंधन एवं विकृतियां उत्पन्न हो गई, जिनके परिणाम से सामान्य एवं निम्न स्तर के लोगों को कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित होकर दयनीय जीवन बिताना पड़ा। अब अगली बात देखते हैं कि जिसमें कारण बताया जाता है कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व। कहा जाता है कि अपने साधना में सरल जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक युग में ब्राह्मण वर्ग जो उसकी स्थिति जो थी सबसे ऊपर थी और वह पठन और पाठन और यजन और याजन के द्वारा समाज की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक जरूरतों को पूरा करता था। अतः संपूर्ण समाज भी उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था और पौराणिक काल तक आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व सर्वोपरि हो गया था और यज्ञों तथा धार्मिक कर्मकांडों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ब्राह्मणों की प्रधानता भी बढ़ गई, क्योंकि उस युग में जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का एकमात्र आधार जो थे वो वेद थे और वेदों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार जो वो भी केवल ब्राह्मणों के पास था। और जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी काम ऐसा नहीं था जो कि ब्राह्मणों से पूछे बगैर किया जाए। इस प्रकार से ब्राह्मण जो उनका महत्व जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ब्राह्मणों के विरुद्ध असंतोष का सबसे बड़ा कारण वेद और वाद था कि ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ जो थे वो वेदों पर आधारित थे और ब्राह्मणों की दृष्टि में वेद जो ईश्वर के द्वारा रचे गए, जबकि ऐसा नहीं था। और वेद विरुद्ध कोई भी बात ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगती थी, उसे वो अधर्मिक कहते थे। परंतु इस समय तक समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग का उदय हो चुका था जो कि वेदों को पूर्ण मानने को तैयार नहीं था और उनकी दृष्टि में वैदिक ज्ञान भी सीमित था और उसमें भी काफी कमियां थी और उनका मानना था कि केवल वेदों के मंत्र जो उनमें आस्था रखने और मंत्रों का उच्चारण करते रहने से अपनी सभ्यता और अधिक विकसित नहीं कर पाएंगे। और उपनिषदों में भी इसी प्रकार की भावना जो दिखाई पड़ती है और बौद्ध साहित्य में भी ऐसा बहुत से साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि समाज का एक वर्ग वेद प्रमाणिकता के विषय को लेकर ब्राह्मणों का कट्टर आलोचक बनता जा रहा था और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने भी इस प्रकार के विचार जो उनका व्यक्त किया। तो इस प्रकार के ब्राह्मणों के प्रभुत्व जो उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो उसका विकास हुआ। दूसरी बात थी बहुदेववादी। हमने देखा कि वैदिक धर्म बहुदेववादी था और उसमें अनेक देवी देवता जो उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी और सृष्टि की लगभग सभी शक्तियों को देव समूह जो उसमें शामिल कर लिया गया था। राजा रानी और बड़े बड़े शूरवीरों को भी कहा जाता है कि देवता जो उनकी पंक्ति में बैठा दिया गया था और इन समस्त देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाता, अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप, तप आदि किए जाते थे। और ये ठीक है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उपनिषदों में भी इसी बात का पता चलता है। फिर भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत समाज में कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया और इस काल में फिर से एकेश्वरवाद ने जोर पकड़ा और लोग सोचने लगे कि जब सब जगह ब्रह्मा व्याप्त है तो इतने सारे देवी देवताओं की उपासना करना बिल्कुल निरर्थक है। और उनका यह भी मानना था कि मनुष्य को अपने आत्म उत्कर्ष के लिए देवताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है और मनुष्य के कर्म ही उसकी भाग्य विधाता है। इस प्रकार की विचारधारा के विकास के कारण बहुदेववादी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध असंतोष उठना स्वाभाविक था। तीसरा बात आती यज्ञ और कर्मकांड कि वैदिक काल के आरंभ में आर्य जो थे उनका धर्म जो था काफी सरल था और आडंबरहीन था। वो सब अपना कार्य खुद कर लेते थे, जितने भी यज्ञ वगैरह होते थे वो भी कर। लेकिन धीरे धीरे इसमें कर्मकांड और तरह तरह के विधि विधान जो उनकी प्रधानता बढ़ती गई। अब पुरोहित की सहायता लेना जरूरी हो गया और धीरे धीरे पुरोहित का महत्व बढ़ गया और उन्हें भी देवताओं के समान समझा जाने लगा। पहले एक पुरोहित से काम चल जाता था, अब उनकी संख्या 7 हो गई, 7 से बढ़कर 17 हो गई और कुछ यज्ञ तो ऐसे हो गए थे जो कि वर्षों तक चलते थे। वस्तुतः ब्राह्मणों ने यज्ञों को अपनी रोजी रोटी का मुख्य
मुख्य साधन बना लिया था और लंबे काल तक या लंबे समय तक उसका लाभ उठाए रहने की कामना से उन्होंने धार्मिक यज्ञ को कर्मकांड अधिक जटिल, कठोर और खर्चीला बना दिया था। और अब अनेकानेक देवी देवताओं की कल्पना की जाने लगी, उनकी पूजा होने लगी। अब यज्ञों में पशु बलि जो उसके ऊपर भी जोर दिया जाने लगा। साधारण व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि इस प्रकार की यज्ञ जो उनका करवाना असंभव हो गया था। दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग ने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की भयावह धारणाएं पैदा करके जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। और इस स्थिति में जादू, टोना, झाड़ू फूक, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास जो वो भी समाज में बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों में विरोध की भावना का विकास होना जरूरी था, क्योंकि वे लोग मौजूदा धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा थी। और विरोध का दूसरा कारण पशु बलि था और तीसरा कारण आडंबर तथा अंधविश्वास रहा। और यही कारण है कि जब महावीर तथा बुद्ध ने महावीर और बुद्ध जो उन्होंने धर्म के सरल स्वरूप को जनता के सामने लाया, तो कहा जाता है कि लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। इसके अलावा वर्णों का आपसी संघर्ष कि आर्यों की प्रारंभिक जो सामाजिक व्यवस्था जो थी काफी सरल और लचीली थी और उसमें वर्ण में व्यवस्था कर्म पर आधारित, यानी कि कोई भले से किसी वर्ण में पैदा, लेकिन जो जैसा कर्म करता था वो वैसा ही कहलाता था। और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्ण जो था वो बदल भी सकता था। और चारों वर्णों का समाज में एक समान ही महत्व था, परंतु धार्मिक जटिलता के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था जो थी वो भी जटिल होते गई। और अब चारों वर्णों की सीमाएं जो वो डिसाइड हो गई और कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया, अर्थात अब वर्ण का निश्चय व्यक्ति के कर्म के आधार पर न किया जाकर जन्म के आधार पर किया जाने लगा। और प्रारंभ में ब्राह्मणों ने अपने साधना में सरल जीवन के लिए समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया और क्षत्रिय की देश की रक्षा तथा प्रशासन व्यवस्था जो उसका काम उसे सौंपा गया। अतः समाज में उनकी स्थिति को भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग अपनी सुरक्षा तथा आजीविका के लिए क्षत्रिय वर्ण जो उसके पर डिपेंड करता था। परंतु बाद में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की प्रभुता अखड़ने लगी और वे अपने आप को ब्राह्मणों से उच्च मानने लगे। और शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया। उपनिषद काल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया और इस काल में क्षत्रियों ने भी दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने का प्रयत्न किया। और भारतीय दर्शन की एक विशेष शाखा ब्रह्म विद्या की स्थापना का श्रेय क्षत्रिय विद्वानों को ही है। और ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस संघर्ष की झलक साहित्यिक रचनाओं में भी मिलती है। उदाहरण के रूप में तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में जहां कहीं भी चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, वहां सदैव पहले ब्राह्मणों का ही उल्लेख मिलेगा, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा जितने भी बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनमें पहले क्षत्रिय वर्ण का उल्लेख में, फिर ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का मिलता है। तो इस प्रकार से ये वर्ण संघर्ष जो वो भी शुरू हो गया था। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे मोटे कारण भी रहे थे कि इन सब चीजों के अलावा बोलचाल की भाषा प्रकृत तथा पाली थी, परंतु समस्त धार्मिक ग्रंथ जो थे वो कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और धार्मिक कर्म कांड भी संस्कृत भाषा में ही संपादित किए, क्योंकि जितने भी मंत्र उच्चारण होते वो किसमें बोले जाते हैं, संस्कृत में। केवल ब्राह्मण वर्ग जो था वो तो इस भाषा को बहुत अच्छे से समझ लेता था, पढ़ लेता, लेकिन जो सामान्य लोग जो थे उनको संस्कृत पढ़ना और लिखना नहीं आता था और न ही वह संस्कृत बोलने वाले मंत्र जो उनका ही अर्थ समझ पाते थे। और अतः इस भाषा के विरुद्ध भी असंतोष उठ रहा था और लोग किसी सरल भाषा के प्रयोग जो उसके ऊपर जोर देना चाहते ताकि वे धार्मिक बातें जो उनको समझ सके। और धर्म सुधार आंदोलन को उपनिषद विचारधारा जो उससे भी बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली कि उपनिषदों में वैदिक धर्म की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया तथा इन बुराइयों का विरोध भी किया गया। और उपनिषदों में कर्म कांड को भी सबसे ज्यादा आलोचना की गई और उनके अनुसार यज्ञ करने और कराने वाले को बुद्धिहीन कहा गया। और उपनिषदों ने ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष का साधन बनाया। उन्होंने अहिंसा तथा आचरण की पवित्रता पर जोर दिया। वस्तुतः उपनिषद ने जैन एवं बौद्ध मत की पृष्ठभूमि जो तैयार कर दी थी। तो इस प्रकार से भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद, बहुदेववाद के साथ ब्राह्मणों के नैतिक पतन, ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक असंतोष ने मिलकर इस प्रकार के आंदोलन जो उसका स्वरूप या रूप जो धारण कर लिया था।